अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। सबसे पहले नए सुनने वालों से गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। खिलौनों से खेलती गुड़िया कब बड़ी हो गई। शैला और जवाद को पता भी ना चला कि ज़िंदगी के 19 बरस कैसे हंसते खेलते गुजर गए उनके गुड़िया के साथ। उन्होंने तो कभी सोचा ही ना था कि एक दिन वो भी आएगा जब वो अपनी खुशी से गुड़िया का हाथ किसी और के हाथ में दे देंगे। पर कानूनी कुदरत है, बेटियों को ब्याह कर एक दिन जाना ही होता है। आज जवाद और शैला अपनी बेटी को रुखसत करके जैसे एक बार फिर अकेले पड़ गए थे। दोनों ही एक ही कमरे में मौजूद थे और खामोश बैठे थे। वो दिन दोनों ही याद कर रहे थे जब गुड़िया के आने की खुशखबरी डॉक्टर ने दी थी। जवाद 3 बहनों का अकलौता भाई था। शैला जवाद की सबसे छोटी बहन कनीज़ की दोस्त थी, जिसे तीनों बहनों ने पसंद किया था जवाद के लिए। दूध से नहाई हुई मोम की गुड़िया शैला जवाद की ज़िंदगी में आई तो जवाद तन मन से शैला का हो गया। शैला भी अपने ससुराल आकर पूरी जिम्मेदारी से अपने सास ससुर का ख्याल, नंदे घर आ जाएं तो उनके हर तरह के आराम का ख्याल मानो शैला ने खुद ही अपने ज़िम्मे ले लिया। शादी को 2 साल हो गए थे जब एक दिन शैला की तबीयत ख़राब हो गई तो जवाद उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं, आप माँ बाप बनने वाले हैं। दोनों खुशी खुशी घर आए। सास ससुर नंदों को खबर सुनाई तो सब बहुत खुश हुए। सभी शैला का ख्याल दिलो जान से रख रहे थे। शैला को 9वां महीना चल रहा था जब वो हादसा पेश आया। शैला सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर अपने कमरे से बाहर निकली कि अचानक उसे चक्कर आया और वो मुंह के बल ज़मीन पर जा गिरी। जवाद को कुछ गिरने की आवाज़ आई तो वो भागकर कमरे से बाहर आया जहां शैला बेहोश पड़ी थी। जवाद फ़ौरन शैला को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। शैला को इमरजेंसी में ले जाया गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने आकर कहा, हम माँ या बच्चे में से सिर्फ एक की ही जान बचा सकते हैं। जवाद पर तो जैसे बिजली सी गिर पड़ी। डॉक्टर ने जवाद को तसल्ली देते हुए कहा, आप ज़रूरी पेपर्स पर साइन कर दें। जवाद ने डॉक्टर को कहा कि आप शैला को बचाएं, नसीब में हुआ तो औलाद फिर हो जाएगी। जिस पर डॉक्टर ने कहा कि शैला दोबारा माँ नहीं बन सकेगी। जवाद वहीं सुन हो गया। ये डॉक्टर साहबा आप क्या कह रही हैं? डॉक्टर साहबा, हम कुछ नहीं कर सकते। शैला इतने ज़ोर से गिरी है कि उसके केस में काफ़ी पेचीदगियाँ हो गई हैं। आप बस अल्लाह से दुआ करें। ये कहकर डॉक्टर लेबर रूम में चली गई। जवाद ने अभी तक अपने घर वालों और बहनों को नहीं बताया था कि वो हॉस्पिटल में है। जो जो वक्त गुज़र रहा था, जवाद के दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। वो मुसलसल अपनी बीवी और बच्चे के सलामती की दुआएं मांग रहा था कि डॉक्टर ने आकर उसे बताया, मुबारक हो, आपके यहाँ बेटी हुई है। जवाद जल्दी से, और शैला? डॉक्टर मुस्कुराते हुए, वो भी ठीक हैं, शुक्र करें अल्लाह का जिसने माँ बेटी को नई ज़िंदगी दी। जवाद शुक्र अदा करते हुए अपनी बीवी और बेटी के पास चला गया। शैला तो अभी नीम बेहोशी के आलम में थी। उसने बच्ची को उठाकर खूब प्यार किया और फिर अपने घर वालों और बहनों के घर फ़ोन करके खबर सुनाई। वो भी फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंच गए। सभी खुश थे। जवाद कहाँ है? जवाद, डॉक्टर साहबा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी बोलिए। जवाद साहब, डॉक्टर साहबा, मेरी बीवी दोबारा माँ नहीं बन सकती। ये बात मेरे और आपके अलावा किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। जवाद साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? कल को आपकी बीवी दोबारा माँ न बनी तो वो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएगी, फिर तो उसे पता चल ही जाएगा। जवाद, मैं संभाल लूँगा, बस आप मेरी गुजारिश मान लें। प्लीज़ डॉक्टर साहबा। डॉक्टर कुछ सोचते हुए, ठीक है, आप बेफिक्र रहें मेरी तरफ से। इस तरह जवाद अपनी बीवी और बेटी के साथ घर आ गया। आज गुड़िया 2 साल की हो गई। जवाद, आपको नहीं लगता हमें गुड़िया का बहन या भाई ले आना चाहिए? शैला,
शोहर से मुस्कुराते हुए बोली तो जवाद को खतरे की बू आने लगी कि कहीं ये राज खुल ना जाए। जवाद जल्दी से बोला, नहीं शैला, अभी गुड़िया छोटी है, तुम भी ऐसा कोई ख्याल दिल में ना लाओ, जब अल्लाह को कबूल होगा तो हो जाएंगे और बच्चे। शैला चुप कर गई। हद तो उस वक़्त हो गई जब गुड़िया 5 साल की हो गई और बहनों ने सुनाना शुरू कर दिया कि गुड़िया अकेली है, अब बड़ी भी हो गई है। जवाद की माँ भी बहन बेटियों की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, जवाद मुझे पोते का मुँह देखना है अपनी ज़िंदगी में। तो जवाद ने कहा, ठीक है अम्मा, हम डॉक्टर के पास जाएंगे चेकअप के लिए। कह तो दिया जवाद ने, अब क्या करेगा ये सोच में पड़ गया। अगले दिन जवाद उसी डॉक्टर के पास चला गया। आप मेरी मदद करें, रिपोर्ट सब ओके कर के दें। शैला की तो डॉक्टर ने इनकार कर दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरे पेशे से गद्दारी है। तो जवाद ने कहा, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं खुश हूँ अपनी बीवी के साथ। उसे पता चला तो वो टूट जाएगी और फिर मेरी वो हंसती खेलती शैला वैसी नहीं रहेगी। जवाद के काफ़ी समझाने पर डॉक्टर ने हामी भर ली। इस तरह अगले ही दिन जवाद शैला को लेकर डॉक्टर के पास आ गया तो डॉक्टर ने चेकअप करके सारी रिपोर्ट्स ओके कर दी कि सब नॉर्मल है। मैं कुछ विटामिन्स की मेडिसिन देती हूँ, वो खाएं और अल्लाह से दुआ करें। तो जवाद और शैला घर आ गए। सब ने पूछा डॉक्टर ने क्या कहा। जवाद ने रिपोर्ट सबको दिखा दी कि जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी हो जाएगी मज़ीद औलाद। इस तरह मज़ीद 3 साल गुजर गए जब एक दिन जवाद की बहनों ने आकर कहा, जवाद हम शैला से बात कर लेते हैं, तुम दूसरी शादी कर लो। जवाद ने कहा, नहीं, मैं शैला पर यह जुल्म नहीं कर सकता। तो जवाद की बहनें खामोश हो गईं। शाम को जवाद बाज़ार गया तो शैला की नंदों ने बात छेड़ दी बच्चों की। शैला की बड़ी नंद ने कहा, शैला देखो, हमारा एक ही भाई है, अगर तुम इजाज़त दो तो हम उसकी शादी करवा दें। तो शैला शायद भाई के हाँ मज़ीद औलाद हो जाए। शैला की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। वो तो जवाद को बांटने का सोच भी नहीं सकती थी। नंदे हर तरह से शैला को राज़ी करने में लगी रहीं। शैला ने भी हथियार डाल दिए, ठीक है, अगर जवाद राज़ी हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। कहने को तो शैला ने कह दिया था, मगर अंदर ही अंदर वो जैसे टूट सी गई। जवाद की दूसरी शादी का सोच कर ही रात को जब जवाद कमरे में आया तो शैला चुप थी। जवाद ने नोट किया कि शैला बिल्कुल गुमसुम चुप सी है, उसका ध्यान ही नहीं इस तरफ कि जवाद कब से नोट कर रहा है उसे और उसकी हालत को। शैला इधर आओ मेरे पास। जी। शैला जवाद के पास बैठते हुए बोली, क्या हुआ है तुम्हें, इतनी गुमसुम क्यों हो। कुछ नहीं, शैला ने जवाब दिया। कुछ तो हुआ है। जवाद ने इसरार किया, बताओ क्या हुआ। तो शैला ने सारी बात जवाद को बता दी कि आपकी बहनें ठीक कहती हैं, आप दूसरी शादी कर लें। जवाद ने शैला को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अगर दूसरी शादी से भी औलाद ना हुई तो क्या तीसरी शादी कर लूं। मगर जवाद आपकी बहनें, शैला बोलते हुए रुक गई। तो जवाद ने कहा, मैं बात कर लूँगा उनसे, तुम फिक्र ना करो। 2 दिन बाद जवाद की बहनें दोबारा आ गईं, लड़कियों की ढेर सारी तस्वीरें लिए। ये लो जवाद, इनमें से लड़की पसंद कर लो, अब तुम्हारी कोई बात हम नहीं सुनेंगी। जवाद बहनों से बहस नहीं करना चाहता था। ठीक है आपी, पर मेरी एक शर्त है। क्या। जवाद की बहन ने जवाद को देखते हुए बोली। तो जवाद ने कहा, शैला की सारी रिपोर्ट्स तो आपने देख ली कि वो बिल्कुल ठीक हैं। जवाद तुम कहना क्या चाहते हो। जवाद की बड़ी बहन बोली, आपी मैं अपना चेकअप करवाना चाहता हूँ, अगर रिपोर्ट्स ठीक आई तो मैं शादी कर लूँगा, अगर रिपोर्ट्स में कोई मसला हुआ तो आप लोग दोबारा मुझे शादी का नहीं बोलेंगी। जवाद की बहनें सोच में पड़ गईं। ठीक है, पर हम डॉक्टर खुद बताएंगे कि किसके पास जाओ अपना चेकअप करवाने। जवाद ने कहा, ठीक है आपी, जैसे आपकी खुशी। जवाद ने कह तो दिया था, मगर उसे परेशानी खाई जा रही थी।
कि बहनें पता नहीं कौन से डॉक्टर का कहेंगी। अगले ही दिन आपी ने एक फ़ोन नंबर जवाद को थमा दिया कि जाओ इससे अपना चेकअप करवाओ। डॉक्टर अता रहमान। जवाद मरता क्या ना करता, अल्लाह का नाम लेकर डॉक्टर के पास चला गया। पर ये क्या, शायद कुदरत जवाद पर मेहरबान थी। जिस डॉक्टर के पास जवाद गया वो जवाद का क्लास फेलो निकला। डॉक्टर अता जवाद को देखते ही पहचान गए। क्या मसला हो गया यार जवाद, जो यहाँ तक आज आना पड़ा? तो जवाद ने सारी बात डॉक्टर अता को बता दी। अब तू क्या चाहता है? डॉक्टर अता ने सारी बात सुनने के बाद जवाद से पूछा। तो जवाद ने जवाब दिया, ऐसी कंडीशन में तू ही मेरी मदद कर सकता है यार। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और वो मेरे लिए काफ़ी है। डॉक्टर अता जवाद की तारीफ़ करते हुए बोले, यार तेरे जैसा बंदा आज तक नहीं देखा मैंने। लोग तो अपनी कमज़ोरियाँ छुपाने के लिए बोलते हैं, पर तू फिक्र ना कर। यूँ जवाद अपनी रिपोर्ट्स लेकर बहनों के पास आ गया। बहनों ने रिपोर्ट्स देखी और कुछ ना बोली। उधर शैला अपने शोहर को प्यार भरी नज़रों से देखते हुए रो पड़ी। आज जब गुड़िया की शादी हो गई थी तो दोनों अकेले बैठे अपनी अपनी सोचों में गुम थे कि शैला उठी और आकर जवाद के पाँव में बैठ गई। जवाद हैरान होकर शैला को देखने लगा। क्या हुआ शैला? तो शैला ने रोते हुए जवाद से माफ़ी मांगी। किस बात की माफ़ी मांग रही हो? जवाद ने पूछा। तो शैला बोली, जब आपकी बहनों ने मुझसे आपकी दूसरी शादी की बात की थी तो उसी दिन मैं डॉक्टर के पास गई थी कि मुझे बच्चे पैदा करने हैं, मेरा इलाज करो। तो डॉक्टर साहबा ने मुझे सारी बात बता दी थी कि आपने मना किया था। तो मैंने सोचा कि आपके दिल में मेरे लिए इतना प्यार है कि आप इस हद तक चले गए, तो मैंने आपकी दूसरी शादी की इजाज़त दे दी कि मैं आपकी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। आपने जिस डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया उससे भी मेरी मिली, उसने भी मुझे सारी बात बता दी। मैं आपका किस तरह शुक्र अदा करूं कि आपने मुझे इतना प्यार दिया। तो जवाद ने शैला को उठाते हुए प्यार भरे लहजे में जवाब दिया, शैला तुमसे सच्चा प्यार किया था और करता हूँ, इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी। ये सब मेरे साथ भी तो हो सकता था, तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? शैला ने फ़ौरन ना में जवाब दिया, कभी भी नहीं जवाद। तो मैं कैसे दो कश्तियों का सवार हो जाता? प्यार तुमसे था, दूसरी से तो धोखा ही करता। और अब इन फजूल बातों को तो अपने दिल से निकाल दो। और अभी तो हमारी बेटी की शादी हुई है, कल को उसके बच्चे होंगे, हम बाकी का प्यार उनमें बांट देंगे। शैला ये सोचते हुए मुस्कुरा दी कि वो दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरतों में से है जो उसे जवाद जैसा जीवन साथी मिला।